टीवी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा मॉडल वर्ब है। जैसे पहले भी हम कुछ मॉडल वर्ब पढ़ते रहे, आज उन्हीं में से कुछ मॉडल वर्ब हम पढ़ेंगे। आज जो हमारे मॉडल वर्ब हैं वो कैन है, कुड है, वुड है, बी एबल टू और मैनेज टू। बुनियादी तौर पर इन सब के एक ही माने निकलते हैं, ठीक है। और आप इन सब में से एक दूसरे के साथ रिप्लेस आपस में कर सकते हैं इनको, लेकिन बाज़ पर्टिकुलर जगह होती हैं कि जहाँ पर हम रिप्लेसमेंट इनकी नहीं करते, वो भी आपने ध्यान में रखनी है। वो हम तमाम टेक्निकलिटीज़ आज पढ़ेंगे। अच्छा, कैन, कुड वगैरह इस तरह के जो वर्ड हैं, उसमें हम जब कैन और कुड को यूज़ कर रहे होते हैं तो बुनियादी तौर पर हम क्या कह रहे होते हैं? हम ये कह रहे होते हैं कि भाई मुझे परमिशन दे दो, यानी कि इजाज़त, पॉसिबिलिटी, कोई चीज़ मुमकिन होना, ठीक है। उसके अलावा इनके अलावा होती है रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है। ऑफ़र, किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करना, यानी कि हेल्प वगैरह ऑफ़र करना, किसी को मदद करना। एबिलिटी भी, एबिलिटी ख़ास तौर पर किसी चीज़ के कुछ करने के काबिल होना। अब आप अगर देखें कैन के सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं? आई कैन सी द लेक, मैं यहाँ से झील को देख सकता हूँ। आई कैन सी द एरोप्लेन, आई कैन सी यू, ठीक है। इस तरह आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन। कैन आई कम इन, या कैन आई ऑफ़र यू अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो इस तरह की चीज़ें, ऑफ़र्स, परमिशन, रिक्वेस्ट, इस तमाम चीज़ों के अंदर कैन आई लेंड यू अ हैंड और कैन यू लेंड मी अ हैंड। कैन यू लेंड, LEND, ये याद रखना है आपने, ठीक है। LEND, लेंड मी अ हैंड। लैंड के माने क्या होते हैं? मदद करना, हेल्प। कैन यू लैंड मी अ हैंड, यानी कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। एक तो लैंड होता है हमारा LAND, लैंड यानी कि ज़मीन, सही है। और एक लैंड होता है LEND, इसके मदद के मानों में आता है। लैंड मी अ हैंड, लैंड मी सम मनी, मुझे कुछ उधार दे दो, उधार के मानों में भी आता है। कैन यू लैंड मी सम मनी। तो उस तरह की तमाम चीज़ें जहाँ पे परमिशन, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑफ़र, एबिलिटी, इस तरह की चीज़ें आ रही हों, वहाँ पर हम कैन इस्तेमाल करेंगे, कुड इस्तेमाल करेंगे, वुड इस्तेमाल करेंगे, बी एबल टू इस्तेमाल करेंगे, मैनेज टू इस्तेमाल करेंगे। किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो आइए आपको समझाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। हम कहते हैं कि वी यूज़ कैन to say that something, ST means something is possible and that something has the ability to do something। हमने कहा कि something is possible, कोई चीज़ मुमकिन है। जब हम ये कहना चाहें तो ये चीज़ मुमकिन है, होना मुमकिन है, तो वहाँ हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। और that somebody has the ability to do something, या फिर किसी शख्स में ऐसी सलाहियत हो काम करने की, कुछ भी करने की, तो उस सलाहियत को हम ज़ाहिर करने के लिए भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके चंद सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। वी कैन सी द लेक फ्रॉम आवर बेडरूम विंडो, हम अपनी बेडरूम विंडो से, अपने घर की बेडरूम की खिड़की से लेक यानी कि झील देख सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या है कि ये पॉसिबल है, यानी कि हमारी बेडरूम की खिड़की इस अंदाज़ में बनी हुई है कि हम उस पे जब खड़े होकर बाहर हम नज़ारा करें तो हमें जो चीज़ नज़र आएगी वो एक लेक है, ठीक है। यानी कि एक झील है जो हमें अपने बेडरूम की खिड़की से नज़र आ रही है। तो ये क्या हुआ? ये बेसिकली एक पॉसिबिलिटी है जो कि होटल वालों ने या हमने अपने अपने घर के अंदर क्रिएट की हुई है। वही होता है ना बाज़ औक़ात कि भाई क्या फेसिंग है ये होटल का रूम, लिखा होता है अक्सर जब आप रूम बुक करते हैं होटल का तो लिखा होता है कि ये सी फ्रंट फेसिंग है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर माउंटेन फेसिंग है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो पॉसिबिलिटी ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं? वी कैन सी द लेक फ्रॉम आवर बेडरूम विंडो, कि हम बेडरूम विंडो से लेक देख सकते हैं, यानी कि ये एक पॉसिबिलिटी बन गई हमारी। अच्छा, इसके अलावा एबिलिटी की जब हम बात करें, किसी की सलाहियत क्या होना, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं, या आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो ये क्या हुई? ये मेरी सलाहियत है, ठीक है।
तो हमने बुनियादी तौर पर देखा कि दो जगह पर्टिकुलरली हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबिलिटी में और एबिलिटी में, यानी कि वो चीज़ जो मुमकिन है कि बेडरूम की खिड़की से हमें जो है झील नज़र आ रही है, और एबिलिटी कुदरती सलाहियत कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक फ्रेंच। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, इसके मज़ीद यूजेस हम देखते हैं। देखिए, मैं जिस तरह आपको पढ़ाता हूँ आपको पता अंदाज़ा हो गया होगा कि हम बुनियादी तौर पर आपको क्या करते हैं, मुख्तलिफ यूजेस, टेक्निकल चीज़ें इसकी सिखाते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो वर्ड आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपको सहूलत होती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में और इस चीज़ को इस्तेमाल करने में। फ़र्ज़ कीजिए कैन की हम बात करें, कुड की बात करें, तो हम आपको जब बताएंगे कि भाई कैन को हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसकी टेक्निकलिटी है, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसमें कहाँ क्या चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, इसके अल्टरनेटिव के अंदर से क्या इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो भी आपको समझाते हैं सारी चीज़ें। आप बी एबल टू या मैनेज्ड टू कहते हैं ना, भाई मैंने मैनेज कर लिया भाई इसको, तो वो बी एबल टू और मैनेज टू भी हम कैन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूजुअल जो है वो हमारा कैन ही है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको देखते हैं कि हम इसको मज़ीद कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी क्या टेक्निकलिटी है। कुड इज़ पास्ट ऑफ कैन, कुड कैन का पास्ट बन जाता है, स्पेशली विद सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, रिमेंबर, अंडरस्टैंड। व्हेन वी वेंट इनटू द हाउस, हम जैसे ही घर में दाखिल हुए, वी कुड स्मेल बर्निंग, हमें क्या हो रहा था, हमें जलने की बू आ रही थी, आग लगने की, जलने की, बर्निंग की बू आ रही थी, बदबू आ रही थी। शी स्पोक इन अ वेरी लो वॉइस, उसने बहुत हल्की आवाज़ में बात की, कुछ कहा। बट आई कुड अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे समझ में आ गया, वॉट शी सेड, कि उसने क्या कहा है। कुड को हम वहाँ भी यूज़ करते हैं when that somebody has general ability or permission to do something, कि जब किसी के अंदर कोई जनरल एबिलिटी हो, जनरल क्या चीज़ होती है जिसको सब लोग जानते हैं, या उसको कोई ख़ास परमिशन हो किसी काम के करने की, टू डू समथिंग, तो वहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, हम कुड इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल देखिए आप, माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मेरे ग्रैंड फादर, मेरे दादा 5 ज़बानें बोल सकते थे। अब क्या हुआ, ये कुदरती जनरल एबिलिटी उनके अंदर है, सही है, ये ऊपर वाले की तरफ से उनके अंदर सलाहियत थी कि वो 5 ज़बानें बोल सकते थे। आम तौर पे हम सीखना चाहें तो बड़ी मुश्किल से एक ही ज़बान सीखने में आती है। अच्छा, इसमें अब एक चेंज आया, वो सेंटेंसेस कि जहाँ पर कोई ख़ास सिचुएशन पैदा हो जाए, पर्टिकुलर सिचुएशन हो जाए, उनमें हम कुड भी यूज़ नहीं करेंगे, सही है, जनरल एबिलिटी हो और ख़ास सिचुएशन हो, वहाँ हम कुड भी यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ हम यूज़ करेंगे मैनेज टू। मिसाल के तौर पर सेंटेंस आप देखिए, द फायर इज स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग, आग बिल्डिंग में फैल गई, बट एवरीबडी मैनेज टू एस्केप, कुड एस्केप नहीं, सही है, हमने कहा कुड नो, कुड को काट दिया हमने क्या लगाया, मैनेज टू। हम कहते हैं ना भाई मैंने मैनेज कर लिया है, वो यही मैनेज होता है, तमाम लोग बच निकलने में कामयाब हो सके। ठीक है, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, कुड को हमने क्यों हटा दिया यहाँ पर, पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर सिचुएशन आ गई है कि आग लगने का एक वाक़या हुआ, ख़ास वाक़या हुआ, और उस आग लगने के वाक़े में जो लोग बच निकलने में कामयाब हो गए उनको हम कहेंगे दे मैनेज टू एस्केप, नॉट कुड एस्केप। ठीक है, क्लियर है। पर्टिकुलर सिचुएशन, माजी की सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन, उसके अंदर हम कुड भी यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम मैनेज टू यूज़ करेंगे। कुड को वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पर हम फ्यूचर के किसी पॉसिबल नाउ के या फ्यूचर के किसी पॉसिबल एक्शन के बारे में बात कर रहे हों, लेकिन उस पॉसिबल एक्शन को हम करने में श्योर ज़्यादा ना हो। अगर हम श्योर ज़्यादा हो गए तो हम कैन का यूज़ करेंगे, अगर हम श्योर नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे कुड। मिसाल के तौर पर ये एक डायलॉग है, एक साहब कह रहे हैं व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, आज हमें शाम को क्या करना चाहिए। दूसरा कहता है वी कुड गो टू सिनेमा, क्या वो सिनेमा जा चुके हैं या वो 100% श्योर हैं, ये सब भी हो सकता है वो ना जा पाएँ, कोई फ्रेंड आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ना ही उनकी टिकट अभी रिज़र्व है, क्योंकि अगर ये बात टिकट रिज़र्व होती है उनकी
एडवांस बुकिंग होती शो की, सिनेमा की, तो क्या होता है, ये बात नहीं कह रहे होते ये व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, कि हमें आज शाम को क्या करना चाहिए, क्या करें। तो जवाब में आता है, दूसरा कहता है वी कुड गो टू सिनेमा, सिनेमा जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जहाँ पर हम ज़्यादा श्योर ना हो और हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हों, तो वहाँ पर भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड का एक बड़ा पर्टिकुलर इस्तेमाल होता है जिसको हम आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और दोस्त आपस में ख़ास तौर पे जो फ्रेंकली बात करते हैं उसमें ख़ास तौर पे बड़ा यूज़ होता है। वो क्या होता है कि वी यूज़ कुड नॉट कैन, यहाँ पर हम कैन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही है, माने ही बदल जाएंगे अगर हमने कैन इस्तेमाल कर लिया, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। वी यूज़ कुड ओनली, सिर्फ कुड को इस्तेमाल करेंगे बस। वी यूज़ कुड नॉट कैन व्हेन यू डोंट रियली मीन व्हाट यू से, कि जब आप जो कुछ कह रहे हों उसको मीन ना कर रहे हों, यानी कि आप फ़र्ज़ करें किसी को कुछ कह रहे हैं तो उसके वो माने नहीं हो बल्कि माने कुछ और हों, आप उसको मजाक में या किसी वजह से वो चीज़ कह रहे हों। अब मिसाल देख लीजिए इसकी, किस तरह कर सकते हैं हम। आई एम सो एंग्री विद हिम, मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ। आई कुड किल हिम, इतना नाराज़ हूँ कि मैं उसको जान से मार दूँगा। अब दोस्तों में कहते हैं ना, यार ज़्यादा बकवास नहीं कर, मैं जान से मार दूँगा तुझे, कहते हैं ना, मजाक मजाक में कहते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं करो वरना मैं थप्पड़ मार दूँगा। लेकिन क्या हम उसको थप्पड़ मार रहे होते हैं? क्या हम उसको जान से मार रहे होते हैं? बोलते हैं यार मेरे पास अगर पिस्टल हो ना मैं उसको गोली मार दूँ, क्या हम मार देंगे किसी को गोली? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो करने वाले होते हैं वो अलग ही होते हैं। तो इस तरह की बातें कि जिनमें हम कह कुछ और रहे हों और उसका मतलब कुछ और हो, ठीक, तो उस तरह की सूरत हाल में भी हम कुड को इस्तेमाल करते हैं, कैन को इस्तेमाल नहीं करते। जो नेगेटिव होगा कैन का वो क्या होगा, नेगेटिव बनेगा इसका कैन नॉट। अच्छा, इसको कैन और नॉट को साथ साथ भी लिखते हैं, कैन नॉट को अलग अलग भी लिखते हैं, और इसको शॉर्ट करके इसको हम कांट भी लिखते हैं, CAN''T। उम्मीद है आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है इसको सादा तरीन अल्फाजों के अंदर कम से कम वक्त के अंदर आपको समझाएं, और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हम बहरहाल इसके अंदर हमेशा डालते हैं, आज भी हम इसके अंदर लिंक डाल देंगे इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ से आप इसका पूरा यूनिट भी पढ़ सकेंगे और साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज भी कर सकेंगे। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। और जब शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, तो यकीनी बात है उनको ही फ़ायदा पहुँचेगा।